दोस्तों, हम्पी पहुंचने के बाद अगले ही दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ गए और अपने पहले डेस्टिनेशन के लिए हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल पड़े। हम्पी में हमारा पहला डेस्टिनेशन है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर हमारे रिजॉर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पंपा सरोवर का नाम पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। पंपा देवी कर्नाटक में पार्वती माता का एक दूसरा नाम है। कर्नाटक में पंपा नाम के एक महान कवि भी थे जो जैन कवि थे और चालुक्य राजा अरिकेसरी के राज्य में दरबारी कवि हुआ करते थे। ये महान कवि थे और इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें प्रथम कवि भी कहते हैं। इनका महान कार्य आदि पुराण के नाम से प्रसिद्ध है, जो जैन शिक्षा और संस्कारों की व्याख्या करता है। इसीलिए पंपा सरोवर का नाम पार्वती माता के नाम से भी जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं पंपा कवि के नाम से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसे पंपा सरोवर कहते हैं। पंपा सरोवर भगवान शिव की भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम पंपा सरोवर पहुँच चुके हैं। पंपा सरोवर का उल्लेख आपको रामायण में भी कई जगहों पर मिलेगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे तब वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। यहीं पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी, जो ब्राह्मण रूप में आकर उनको मिले थे और उनका परिचय पूछा था। यहीं से हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर ले गए थे, जहां पर सुग्रीव जी अपने वानरों के साथ एक गुफा में रहा करते थे। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो श्री तुलसीदास जी ने रामायण में पंपा सरोवर का उल्लेख करते हुए कहा है कि श्री राम पंपा सरोवर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इसकी बहुत ही प्रशंसा की थी। इसलिए पंपा सरोवर पौराणिक और धार्मिक कारणों की वजह से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर आपको ऊपर वानरों का समूह देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मंदिर भी है और कुछ गुफाएं भी हैं। क्योंकि पंपा सरोवर एक दार्शनिक और धार्मिक धरोहर है, इसलिए सरकार द्वारा यहाँ पर पक्का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर सरोवर में आने के लिए सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ पर पानी का आचमन कर सकते हैं। इस शिलान्यास से हमें पता चला कि शबरी माता भी कुछ समय के लिए यहाँ पर निवास किया करती थी। पंपा सरोवर से लगा हुआ ऊंचाई पर एक लक्ष्मी माता जी का मंदिर भी है। यह मंदिर बहुत प्राचीन कहा जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंदिर जो है पत्थरों से निर्माण किया गया है, जहाँ पर इसके स्तंभ भी पूरे पत्थर के बने हुए हैं। मंदिर से थोड़ा ही ऊपर आपको एक गुफा देखने को मिलेगी। कहा जाता है ये मतंग ऋषि की गुफा है। यहाँ पर मतंग ऋषि जो है वो तप किया करते थे। ये गुफा को पत्थरों से बंद कर दिया गया है। यह प्राकृतिक रूप से पत्थरों से ये गुफा बंद हो चुकी है। हालांकि थोड़ा अंदर आप जा सकते हैं और अगर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पत्थरों से आपको ये गुफा के अंदर का भी हिस्सा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अंदर का थोड़ा हिस्सा और थोड़ा ऊपर से जो रोशनी आ रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसे शबरी गुफा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर शबरी जी ने मतंग ऋषि की सेवा की थी और मतंग ऋषि ने उन्हें प्रभु श्री राम का इंतजार करने के लिए यहाँ पर कहा था, इसलिए शबरी माता भी यहाँ पर कुछ समय के लिए रहा करती थी। यहाँ पर उनके चरण कमल भी आपको देखने को मिलेंगे। पहाड़ी के ऊपर एक व्यू पॉइंट जैसा बनाया गया है, जहाँ से आप पंपा सरोवर और पास के प्राकृतिक दृश्यों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वानरों की भरमार है, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पर हनुमान जी की कृपा हो वहाँ वानरों का होना तो स्वाभाविक है। पहाड़ी के ऊपर आपको एक और गुफा देखने को मिलेगी। ये गुफा पिछली गुफा की तरह पत्थरों से बंद हो चुकी है। हालांकि इस गुफा में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है वो रोशनी देखने को मिलेगी। ये गुफा कितनी गहरी है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पत्थरों से ये गुफा बंद कर दी गई है, लेकिन अंदर आपको एक रास्ता ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।
मैं आपको ले चलूँगा हम्पी की अलग अलग जगहों पर, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।